बबरगंज थाना क्षेत्र के चौधरीडीह गांव में देर रात थाने की पुलिस व जिप्सी की मौजूदगी में चलता रहा शराब और शबाब का खेल। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र इलाके से चौधरीडीह गांव में देर रात थाने की पुलिस व जिप्सी की मौजूदगी में शराब और शबाब का खेल चलता रहा। रामनवमी की रात दुर्गा मंदिर के प्रांगण में अश्लील डांस में गांव के छोटे और बड़े सब लोग मंच पर नर्तकी के साथ जमकर नृत्य करते दिखे। बाप नर्तकी के आगे नाच रहा था तो बेटा मंच के पीछे से डांस कर रहा था और स्टेज से बाहर मंदिर परिसर में बबरगंज की पुलिस जिप्सी खड़ी थी। जिप्सी पर पुलिस अधिकारी भी धुन का मजा ले रहे थे, लेकिन तमाम वायरल वीडियो में शराब की खाली बोतल भी फेंकी हुई नजर आ रही थी। कोरोना काल के 2 साल बाद मानो गुलामी से आजादी का जश्न मना रहे हों गाँव वाले, और इसमें साथ दे रहे थे बबरगंज पुलिस वाले। बरारी थाना क्षेत्र के मुसरी टोला की रहने वाली युवती का शव मिला। कुप्पा घाट पुल पर गला रेत कर की गई हत्या। बरारी थाना क्षेत्र के मुसरी घाट की रहने वाली जूली कुमारी का शव कुप्पा घाट पुल पर मिला। शव मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस युवती को किसी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई है। घटनास्थल के पास से एक गमछा भी बरामद हुआ है। बताते चले कि जूली कुमारी जो अपने मैके बरारी के मुसरी टोले में अपने पति के साथ रहती थी। प्रतिका जूली का पति कैलाश शाह वहीं रहकर सेंटरिंग का काम किया करता था। उनकी शादी हुए तकरीबन 10 साल हो गए थे। जूली की शादी महेशी में हुई थी। बताते चले कि ये युवती घर से करीब 8:30 बजे निकली और फिर वापस नहीं आई। प्रतिका जूली के बेटे का कहना है कि मां के मोबाइल पर फोन आने के बाद वो घर से निकली और कहीं से शराब लाई और मेरे मां और पिताजी दोनों ने मिलकर पी। मैं थोड़ी देर बाद सो गया। जब नींद खुली तो मैंने दरवाजा खुला देखा और सिर्फ पिताजी को ही देखा। मां घर पर नहीं थी। सुबह लोग शोर कर रहे थे तो पता चला कि मेरी मां की किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी है। वहीं मृतिका जूली के पति का कहना है कि 8:30 बजे वो घर से बिना बताए निकली। जब लेट होने लगा तब हम लोगों ने खोजबीन शुरू की। नहीं मिलने पर उसके नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर तड़के सुबह हम लोगों को पता चला कि इसकी लाश कुप्पा घाट पुल पर पड़ी हुई है। हम लोगों ने जाकर देखा तो वहां पर एक गमछा भी रखा था। वहीं मृतिका के पति कैलाश शाह का कहना था कि लड़की सही नहीं थी। उसके साथ कई लोगों का अवैध संबंध था। मैं किसी तरह सहन करके इसके साथ रह रहा था। इसकी हत्या किसने की मैं कुछ नहीं कह सकता। मृतिका की बहन प्रतिमा का कहना हुआ कि सुबह जब आस पड़ोस के लोग शोर करने लगे तब जाकर हम लोगों ने पाया कि मेरी बहन जूली की किसी ने हत्या कर दी। उसकी कमर में छिलने का दाग भी है। उसकी बहन ने यह भी कहा कि जब मेरी बहन जूली नहीं मिल रही थी तो उसके पति को हम लोगों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसके पति ने हम लोगों को कुछ नहीं बताया। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई। अब देखना यह है कि कब इस हत्या मामले का पर्दाफाश होता है। भागलपुर 0 माइल के बाद 2 ट्रक की जोरदार टक्कर में मौके पर ही गई ड्राइवर की जान। एक का चल रहा मायागंज अस्पताल में इलाज। सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ताजा मामला भागलपुर 0 माइल के पास का है। आज तड़के सुबह बाईपास की ओर से BR 34P 6788 नंबर का ट्रक अपनी लाइन से नवगछिया की ओर जा रहा था और नवगछिया की ओर से BR 11 N9786 ट्रक बाईपास की ओर जा रहा था। इस क्रम में दोनों में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाईपास की ओर से आने वाला ट्रक ड्राइवर सौरे बाजार चंदौर सहरसा का रहने वाला रंजीत शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दूसरा बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नवगछिया की ओर से आने वाले ट्रक ड्राइवर को शायद नींद आ गई हो, जिसके चलते ये घटना हुई। बताते चले कि जिस ट्रक ड्राइवर की घटनास्थल पर मौत हुई वो 7 साल से ट्रक चालन करता आ रहा था। पुलिस शव को अपने कब्जे में ले ली है। परिजनों को इसकी सूचना मोबाइल के जरिए दी गई है। चैती नवरात्र में मां दुर्गा की हुई पूजा अर्चना। कई मंदिर पंडालों में मेला देखने वालों की उमड़ी भीड़। चैती नवरात्र के अंतिम दिन मां दुर्गा की पूजा की गई। सभी मंदिरों के पंडालों में शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा का पूजन उत्सव शांति व सौहार्द के साथ किया गया। वही भव्य पंडाल, तोरण, द्वार, रंग बिरंगे फूलों से मंदिरों की सजावट, आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध व शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। हर मंदिरों के आसपास सुरक्षा हेतु प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। हर जगह मंदिरों व पंडालों में पूरे नेम निष्ठा से मां की पूजा की गई। कोरोना महामारी के 2 साल बाद मूर्ति का पूजन किया गया। इस बार मेले में भी काफी भीड़ देखने को मिली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ साथ मेले का आनंद लेते दिखे। सभी पंडालों को रंगीन रोशनियों से सजाया गया था।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंगिका विभाग में हुआ 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर अंगिका विभाग के द्वारा आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को किया जा रहा है। इस सेमिनार का मुख्य विषय है अंग प्रदेश रोज संस्कृति आरो साहित्य। कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार, विशिष्ट अतिथि DSW प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रवेश सिंह, स्वागतकर्ता के रूप में पूरा स्नातकोत्तर अंगिका विभाग और निवेदक के रूप में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के प्रोफेसर योगेंद्र थे। समूह ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी अतिथि व विशिष्ट अतिथि को पुष्प गुच्छ व चादर भेंट कर स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र ने बताया कि इस 2 दिवसीय सेमिनार में अंगिका कैसे और भाषाओं से अलग है पर वार्ता होगी। साथ ही इस कार्यक्रम में छात्र अपना शोध जमा करेंगे, उस पर भी वार्ता की जाएगी। डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि इस सेमिनार 4 सत्रों में की जाएगी, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अमरेंद्र, अनिरुद्ध, विमल, मृदुला शुक्ला, प्रिय प्रभात, पवन कुमार सिंह रहेंगे। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कल के सत्र में कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बच्चे भागलपुर के शिक्षक से सीख रहे संस्कृत व हिंदी, कर रहे वेद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता व रामचरितमानस का पाठ। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़कर रखना चाहते हैं। अंग्रेजी के अलावा उनके बच्चे हिंदी और संस्कृत भी बोले, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इस सिलसिले में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे बच्चे भागलपुर के शिक्षक से संस्कृत व हिंदी सीख रहे हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया के बच्चे भारतीय समय के अनुसार रात्रि 10:30 बजे से और ऑस्ट्रेलिया के बच्चे शाम 5 बजे से भागलपुर बरारी पश्चिम टोला के रहने वाले शिक्षक पुंडरीकाक्ष पाठक से ऑनलाइन हिंदी और संस्कृत सीख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पुंडरीकाक्ष पाठक ने बताया कि अमेरिका, कैलिफोर्निया, शिकागो के बच्चे इबाना, एहाना, सानवी, सिया, रिया, त्रिशा एवं सनय संस्कृत और हिंदी सीख रहे हैं। सभी बच्चे 9 जून 2021 से मुझसे जुड़े हैं। अभी तक सारे बच्चे गायत्री मंत्र, श्लोक के अलावा हिंदी और संस्कृत में बोलना सीख गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे सुबह उठकर अपने माता पिता का चरण स्पर्श भी करना शुरू कर दिए हैं। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की आस्था आज भी वेद, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस जैसी भारतीय धरोहर की चीजों के प्रति बनी हुई है। ये काफी खुशी की बात है। विदेश के बच्चे अपने भारतवर्ष के बारे में जानने के प्रति काफी उत्सुक रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा नवगछिया में निकाली गई भव्य रामनवमी शोभा यात्रा, पूरा नवगछिया हुआ भगवामय। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा नवगछिया में भव्य व आकर्षक रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत नवगछिया के गौशाला प्रांगण से होते हुए स्टेशन रोड, नया टोला, मकंदपुर चौक होते हुए महाराज जी चौक, चैती दुर्गा मंदिर, मखा तकिया होते हुए नवादा स्थित पंचमुखी बालाजी हनुमान मंदिर में समापन हुआ। वहीं सैदपुर, मकनपुर, नया टोला, तेतरी, रसलपुर, पकड़ा गांव से भी शोभा यात्रा निकाली गई। सभी जगह से शोभा यात्रा नवगछिया के गौशाला में आकर मिली। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जमा हुए थे। जय श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान था, मानो पूरा नवगछिया भगवामय हो गया हो। इस रामनवमी शोभा यात्रा में श्री राम की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र थी। श्री संकट मोचन दरबार वारसलीगंज रोड मिर्जान हाट स्थित हनुमान मंदिर में 2 दिवसीय अष्टयाम व भंडारे का आयोजन हुआ। विगत 25 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार श्री संकट मोचन दरबार वारसलीगंज रोड मिर्जान हाट स्थित हनुमान मंदिर में भव्य रामनवमी का त्योहार मनाया गया। इस पावन अवसर पर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से ध्वजारोहण करते हुए 2 दिवसीय अष्टयाम एवं भंडारे का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम के आयोजन में समिति के प्रधान संरक्षक जयशंकर कुमार, संरक्षक शिवशंकर प्रसाद उर्फ मुन्ना, अध्यक्ष सहदेव प्रसाद मंडल, उपाध्यक्ष विनय कुमार स्वर्णकार, कोषाध्यक्ष श्री विशुनदेव साहा, सचिव निर्मल कुमार साहा उर्फ नीरू एवं कार्यकारिणी के तमाम लोगों का सहयोग रहा। कार्यक्रम के शांतिपूर्ण आयोजन में तमाम
तमाम जनता का सराहनीय सहयोग रहा एवं सभी लोगों ने कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लिया। एबीवीपी ने टॉर्च जलाकर वीसी खोजो अभियान चलाया। भागलपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भागलपुर विश्वविद्यालय में कई महीने से अनुपस्थित रहने वाले वीसी डॉक्टर हनुमान पांडे को टॉर्च एवं मोबाइल फ्लैश जलाकर हर एक विभाग में ढूंढा गया। परिषद के कार्यकर्ता हाथों में मोबाइल फ्लैश और टॉर्च लेकर विश्वविद्यालय के अलग अलग सेक्शन में जाकर वीसी ढूंढो अभियान चला रहे थे। प्रत्येक सेक्शन में जाकर वे लोग कर्मचारियों से वीसी के बारे में पूछताछ करते नजर आए। एबीवीपी के विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष तोमर ने बताया कि करीब 4 महीने से भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति लापता हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय की सारी व्यवस्था चौपट हो चुकी है। विश्वविद्यालय के अधिकारी पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रह गया। वे कब आते हैं कब जाते हैं कोई देखने वाला नहीं। विश्वविद्यालय में जल्द नए वीसी की जरूरत है। मौके पर विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे, निखिल सिंह, कपिश शर्मा, आदित्य राज, मारवाड़ी कॉलेज अध्यक्ष सुंदरम कुमार आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।